दोस्तों, आज हम फिर मौजूद हैं करंट अफेयर से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को लेकर। तो आज 2 सितंबर है और आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, आज यानी 2 सितंबर 2024 को मनाए जा रहे विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे का थीम क्या है। तो प्रश्न में ही एक और प्रश्न छिपा हुआ है कि विश्व नारियल दिवस 2024 कब मनाया गया या विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। 2 सितंबर 2024 को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, ये एक और क्वेश्चन हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि विश्व नारियल दिवस का थीम क्या है। कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो थीम है कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो है थीम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर आप सिर्फ थीम की जगह पर सर्कुलर इकोनॉमी याद रखें तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। अगर पूरा याद कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी, कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी यहाँ कीवर्ड बन जाता है। तो कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ये इस वर्ष का वर्ल्ड कोकोनट डे का थीम है। इसको हिंदी में कह सकते हैं एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण। तो इस बारे में और जान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर के दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है, थीम जो अभी बता चुका मैं आपको वो है, और नारियल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन को दुरुस्त करता है। इस कारण से हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सक द्वारा नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है। नारियल में इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम जैसे भी पोषक तत्व होते हैं नारियल में। इसके अलावा भी नारियल बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हमें रोग से लड़ने में या हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा होता है। इसमें पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, सेलेनियम भी होता है जो हमें तंदुरुस्त रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख DCAS, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार किसने संभाला है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख DCAS का पदभार किसने संभाला है। तो उसका आंसर है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। तो आइए इस बारे में और बात जान लेते हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने रविवार 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख DCAS का पदभार संभाला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। तो ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को। आज का तीसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का उच्चतम न्यायालय के ध्वज तथा प्रतीक चिन्ह का अनावरण किनके द्वारा किया गया। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ध्वज तथा प्रतीक चिन्ह का अनावरण महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आइए और बातें जान लेते हैं इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट को 75वीं वर्षगांठ, एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को 75वीं वर्षगांठ पर नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह मिला है। इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ध्वज में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान को दिखाया गया है। तो उसके ध्वज में क्या दिखाया गया है, तो अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान को दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ध्वज तथा प्रतीक चिन्ह का डिजाइन निफ्ट दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। तो इसमें 3-4 बातें याद रखनी है। पहला कि
75वीं वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट को भारत उच्चतम न्यायालय को ध्वज तथा प्रतीक चिन्ह मिला, जिसका अनावरण महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस ध्वज में जिस ध्वज का अनावरण किया गया उसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान को दिखाया गया है, और इसका डिजाइन जो है तैयार किया गया निफ्ट दिल्ली के द्वारा। ये बातें इंपॉर्टेंट है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों के 200 मीटर दौड़ T35 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो इसका उत्तर है प्रीति पाल ने। 200 मीटर दौड़ T35 प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता है? प्रीति पाल ने। उल्लेखनीय है कि प्रीति पाल ने शुक्रवार 30 अगस्त को महिलाओं के 100 मीटर T35 प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीता था। तो इस तरह से उन्होंने 100 मीटर दौड़ के प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीता और 200 मीटर के प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। T35 प्रतियोगिता में अलग अलग होते हैं नंबर। T35 जो होता है वो उन व्यक्तियों के लिए होता है, उन पैरालंपिक खिलाड़ी के लिए होता है जो जिनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, कोऑर्डिनेशन के विकार से ग्रसित होते हैं। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार 1 सितंबर 2024 को वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच का संस्करण का अनावरण कहाँ किया? तो बेंगलुरु में BEML कारखाने में। BEML का फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच के संस्करण का अनावरण बेंगलुरु में BEML कारखाने में किया। ये कोच अगले 3 महीने में ट्रैक पर दौड़ने लगेंगे। इससे पहले 10 दिनों तक इनका विशेष परीक्षण किया जाएगा। इन कोचों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था तथा वायरस से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आज का 6th क्वेश्चन है, भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अपना 40वां प्रथम श्रेणी शतक फर्स्ट क्लास सेंचुरी किस टीम की तरफ से लगाया? तो लिसेस्टरशायर की ओर से। लिसेस्टरशायर इंग्लैंड की एक काउंटी क्रिकेट टीम है। तो आइए इस बारे में जान लेते हैं कि भारत के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अपना 40वां प्रथम श्रेणी शतक लिसेस्टरशायर की ओर से ग्लैमरगन काउंटी के विरुद्ध लगाया। लिसेस्टरशायर की ओर से ग्लैमरगन काउंटी के विरुद्ध लगाया। तो इससे एक सवाल और बन जाता है कि भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे इस वर्ष किस काउंटी की तरफ से खेल रहे हैं, किस काउंटी टीम की तरफ से खेल रहे हैं? तो लिसेस्टरशायर की ओर से खेल रहे हैं। और लिसेस्टरशायर और ग्लैमरगन इस साल डिवीजन 2 की टीमें हैं, मतलब वो डिवीजन 2 जो फर्स्ट डिवीजन है उसके नीचे डिवीजन 2 की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज के 6 क्वेश्चंस।